हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज बसंत पंचमी का दिन है, महाराजा सुहेलदेव की जयंती है। एक बड़ा कार्यक्रम वाराणसी में है, आप खुद मौजूद हैं। किस तरीके से आप देखिए, सबसे पहले तो पूरे देश में और दुनिया में जो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के प्रति जो श्रद्धा और आस्था रखने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को मैं उनके जन्म जयंती की ढेर सारी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और हमारे जो स्वजातीय लोग हैं, आज बड़े पैमाने पर देश के अंदर जयंती के कार्यक्रम को मना भी रहे हैं। बनारस में आप देख ही रहे हैं, तो उनको भी मैं बहुत स्वागत करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद भी करता हूं। और आज आप सब लोग जानते हैं कि माँ सरस्वती के पूजन का भी दिन है, बसंत पंचमी। तो मैं बसंत पंचमी और माँ सरस्वती के पूजन के दिन की भी ढेर सारी सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता आप सर मंच पे थे, संबोधित कर रहे थे, बगल में ओम प्रकाश राजभर के भी समर्थक आए थे। एक जो है उनके तरफ से लगातार नारेबाजी की जा रही थी, आपने भी। हूँ। नहीं, देखिए, 10-15 लोग थे एक डीजे लेकर, जबकि ये कार्यक्रम दशकों से होता है और ये कार्यक्रम परमिशन प्रशासन से लेके यहाँ के हमारे नौजवान करते हैं। और कोई आवे पूजन करे, कोई आपत्ति नहीं है। कार्यक्रम अगर चल रहा है, परमिशन के आधार पर कार्यक्रम चल रहा है, तो आप आइए, चुपचाप अपना माला फूल चढ़ाइए, अपना जाइए। लेकिन कार्यक्रम चल रहा है और बीच में आके और उसको खराब करने की नीयत से अगर वहाँ डीजे बजाने लगेंगे, कुछ होंगे, तो अच्छी बात ये नहीं होती है। और मैं तो इतना भी प्रशासन से कहवाया था कि अगर बीच में कार्यक्रम चल रहा है, उस बीच में कोई आ रहा है, तब तो आप आइए, शांति से करके जाइए। अगर और भी आपको कुछ करना है तो 11 बजे से पहले या 4 बजे से के बाद मन चाहे जितना डीजे बजाइए, जितना नारा लगाइए, कोई नहीं मना करेगा। ये भी हमने प्रशासन से कहवाया था। अब लेकिन वो बच्चे हैं, अपने लोग ही हैं, अपने घर परिवार के लोग ही हैं। अब लेकिन उनके नेता ने जो संस्कार दिया वैसा काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने एक सेना भी बना दिया है, आरएसएस नाम दिया है उसका, राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना। आपने भी देखा होगा, आजमगढ़ में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। कैसे देखते हैं, बिना नहीं, लाइसेंस के देखिए, ऐसे सबसे पहले तो हम लीडर की, नेता की, सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों की, हम सभी जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य बनता है कि किसी भी वर्ग को हम गुमराह न करें। आप पार्टी चला रहे हैं, आप अपना युवा मोर्चा, युवा विंग बना सकते हैं, आप महिला विंग बना सकते हैं, आप किसानों का संगठन बना सकते हैं, आप व्यापारियों का संगठन बना सकते हैं, वो युवाओं का भी आप संगठन बना सकते हैं। लेकिन मेरी जानकारी जहां तक है कि आज की तारीख में आप सेना शब्द से कोई संगठन आप पंजीकृत नहीं करा सकते, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, वो वैध नहीं है। आपको लगता है कि गुमराह कर रहे हैं आप? ना, गुमराह नहीं, मैं उनको सुझाव दूंगा कि आप अपना युवा संगठन बनाइए, उसके उसमें तोप बातिए, तलवार बातिए, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन जो राजभर समाज के नौजवान हैं, उनके दिमाग में एक गलत बात डाल के मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। मुझसे मिलेंगे भी तो मैं यही कहूंगा कि ये सेना शब्द हटा दीजिए, इसलिए कि सेना शब्द का आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। आज के तारीख में सेना शब्द वैध नहीं है कि कोई भी आदमी सेना बना ले, नहीं वैध है। आप भी जानते हैं, आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रेस के लोग हैं, और हम लोग भी जानते हैं। आप अपना युवा संगठन बनाइए, अपना जो मन सो करिए, किसी को क्या आपत्ति हो सकती लेकिन मंत्री जी, जिस तरीके का ड्रेस कोड है उसको लेकर के भी अब सवाल उठने लगे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर अपने समाज को आईएएस पीसीएस बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन अपने समाज के लोगों को अब जोकर बना दिया। है। अब उनको जो अच्छा रास्ता समझ में आ रहा है वो अपना कर रहे हैं, हम लोग को जो रास्ता समझ में आता है वो हम लोग करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना दावोस गए हैं, वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। 9,750 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टर्स है वो यूपी में आने वाला है। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है वहां पर। हमारे चैनल के एडिटर इन चीफ ब्रिजेश सर भी वहां पे गए हैं। किस तरीके से? हाँ, बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि इन्वेस्ट यूपी का एक अभियान सरकार चला रही है और इसी को लेकर हमारे वित्त मंत्री जी गए हैं। और मुझे तो बड़ा प्रसन्नता है, भारत समाचार जितना प्रमुखता से उस कार्यक्रम को देश के अंदर दिखा रहा है, प्रदेश के अंदर दिखा रहा है, और भारत समाचार के चीफ ब्रिजेश जी वहाँ गए हैं डेलीगेशन के साथ, और बहुत अच्छी कवरिंग आ रही है। मेरी तो बड़ी शुभकामना है, मेरी बहुत बधाई है। हमारी जो मंशा है
इन्वेस्ट यूपी की, उसको सार्थक करने में भारत समाचार बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ लगातार उस कार्यक्रम को कनेक्ट करा रहे हैं, वो वहीं से अपना डिबेट शो भी कर रहे हैं, लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हाँ, मैं तो वही कहा कि जो सरकार प्रयास कर रही है उससे भारत समाचार आम जनता को अवगत करा रहा है, और खुद भारत समाचार के चीफ जो है वहाँ पर उपस्थित हैं, लाइव कार्यक्रम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, जिन्होंने तमाम विषयों पे हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।